is equal to जी स्टूडेंट्स, anyone who has calculated the answer number 4 step पे, if Q is equal to 100,000 kg. ठीक है जी, तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं एनुअल परचेज कॉस्ट। बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे 144,000 इनटू 24, लेकिन अब डिस्काउंट है 1.5%, यानी इसका मतलब मुझे कितना 98.5%। जी क्या अमाउंट आई? टू फोर नहीं आएगा, 3404160 160। ठीक है जी, ये एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल सीओ। अब एनुअल सीओ जो है वो कैसे निकलेगा? 144,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इनटू 500, जो कि सिर्फ 720 आ गई। ठीक है जी, अब एनुअल सीएच निकालने से पहले फिर मुझे यही कैलकुलेशन करनी है। दोबारा सीएच चाहिए। 10% ऑफ ₹24 इंटू 98.5%, 2.364। ठीक है जी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं एनुअल सीएच। अब एनुअल सीएच कैसे निकलेगा? 100,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2.364, 118200। 8200। ठीक है जी, अब इसको ऐड करते हैं 3523,080। 080। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये मैंने खुद इस तरह का डाटा लिया है ताकि वो चीज समझा सकूं। अब देखें कि अब मिनिमम जो है ना वो ये, अब अगर मुझे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है फोर्थ स्टेप पे आखिरी पे जो आंसर देना है, वो कहता है शुड द कंपनी अवेल द डिस्काउंट, यानी अवेल द डिस्काउंट, डिस्काउंट अवेल करना चाहिए। नो, यस, करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ आंसर इज यस देन हाउ मच, यानी कितना डिस्काउंट अवेल करना चाहिए, 1% या 1.5%? एब्सोल्युटली 1%, क्योंकि 1.5% पर मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मेरी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 3466,208 है। So finally I can say the economic order quantity is equal to 36,000 kg। मुझे एक टाइम में 36,000 kg जो है वो बाय करने चाहिए। ठीक है जी, अब ये मैंने आज के लेक्चर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो आइडिया दिया, उसको जरा एक दफा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ये सारी स्लाइड्स को जो इतना मैंने किया है इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा करें, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल्स में नहीं गया, अभी मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया क्लियर किए हैं। और अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो आई थिंक कल है इंशाल्लाह, आई होप, चले जब भी है, मेरा ख्याल है कल है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे रीऑर्डर लेवल क्या होता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, सेफ्टी स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें कल हम
कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो प्लीज कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मेरे पास 5 मिनट हैं। ये फोर्थ पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ वाला, ओके। देखिए मैंने ये कहा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि शुड द कंपनी अवेल डिस्काउंट, ये पहला आंसर देना है मैंने। जैसे एग्जामिनर ने रिक्वायर किया उसी तरह मैं जवाब दूंगा, अवेल डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली देखिए ये जो नंबर 3 स्टेप है और नंबर 4 स्टेप जो है ना, ये डिस्काउंट वाला स्टेप है। और इन अगर तो मिनिमम अमाउंट इन्हीं में से आ रही है तो मेरा आंसर यस है जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे डिस्काउंट अवेल करना चाहिए। और देन फिर वो कहता है इफ यस देन हाउ मच, तो कितना डिस्काउंट मुझे अवेल करना चाहिए। अब दो डिस्काउंट अवेलेबल है मार्केट में, फर्स्ट इज ऑफ 1% एंड सेकंड इज 1.5%। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से कॉस्ट कहां कम है, तो नेचुरली 1% में मेरी कॉस्ट कम है, सो द 1% डिस्काउंट शुड बी अवेल्ड, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए ये स्टेटमेंट बोली है कि ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आंसर लिखूंगा। अगर वो आंसर ये कहता है जी कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर मैं ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शेल बी 36,000 kg and at this level the annual inventory cost is minimum, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर वो हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं देगा तो सर हमने फिर एनुअल परचेज कॉस्ट को लेना है या नहीं लेना? ओके, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट परचेज कॉस्ट को आपने नहीं लेना, ठीक है। बेसिक उसकी लॉजिक मैंने अभी बड़ी क्लियर बताई है। और बल्कि प्लीज ये याद रखिएगा पूरी कॉस्टिंग में हम सिर्फ उसी कॉस्ट को लेते हैं जो चेंज हो रही हो। अब अगर मेरी डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब एनुअल परचेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, ये लॉजिक समझा रहा हूं आपको। यानी अगर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो मुझे उसको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने ये लिखा है कि एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट भी लें तो फिर आप ले लें। जैसे एक पेपर हम करेंगे उसमें उसने क्लैरिटी में लिखा हुआ है, अदरवाइज देयर इज नो नीड कि मुझे परचेज कॉस्ट लेनी है। डिस्काउंट ठीक है में सर। बिल्कुल नहीं। सर जो समझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो चैप्टर 6 हमने किया है जी जी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सही से मतलब क्लियर नहीं हो रही। क्या वो दूसरे चैप्टर्स में इस वजह से या फिर हम उनको अभी तक छोड़ दें? नहीं नहीं, असल में ऐसा करें कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही मुझे आप उसमें एसएमएस में लिख दें, उसमें सॉरी ग्रुप में लिखें, मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन ये है कि ये साथ साथ जैसे सारे चैप्टर करेंगे ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, वो रिवाइज होता जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या